जिससे घर का खर्चा बस किसी तरह निकल जाता था। लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा लोन था, एक ऐसा कर्ज जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी बीवी सुनीता दिन भर घर का काम करती थी और इन सब परेशानियों के चलते उन दोनों के बीच बात कम होती थी और खामोशी ज्यादा। अजितेश का बड़ा भाई सुरेश लखनऊ में एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और हर बार जब भी वो मिलने आता एक तसल्ली भरी नजर से अजितेश को देखता और कहता, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अजितेश को सुरेश की इस बात को सुनकर हमेशा ऐसा लगता कि वो कोई बीमार हो जिसको ठीक होने में वक्त लगेगा। अजितेश हमेशा उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो भी ये बात सुरेश को कहने का मौका पाएगा। वो दिन आया तो जरूर, लेकिन जिस तरह से आया वो अजितेश ने कभी सोचा भी नहीं था। एक सर्दी की रात अजितेश के मोहल्ले में एक तांत्रिक आया। बूढ़ा, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और उसके दोनों कंधों पर एक एक कौवा बैठा हुआ था। वो मोहल्ले की गलियों में चिल्लाता हुआ गूंज रहा था, अपनी फूटी किस्मत को बदलो, अगर अपनी फूटी किस्मत बदलनी है तो मेरे पास उसका उपाय है। और यही कहता हुआ वो उस मोहल्ले की एक गली से दूसरी गली में जा रहा था। हर जगह सर्दी की धुंध छाई हुई थी और उस धुंध में तांत्रिक और उसके दो कौवों की छोटी सी आंखें चमक रही थीं। लोग अपने घर की खिड़कियों से झांक कर देख तो रहे थे, पर कोई उस तांत्रिक के पास नहीं गया। अजितेश भी उस तांत्रिक को दूर से देख रहा था, लेकिन कुछ देर में वो तांत्रिक वहां से चला गया। लेकिन उस रात अजितेश पूरी रात नहीं सो पाया। वो अपने टूटे हुए मकान और उससे भी बेकार जिंदगी के बारे में सोचता रहा। वो सोचता रहा कि क्या उसे उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे अजितेश सीधा उस तांत्रिक को ढूंढते हुए उसके पास चला गया, इस उम्मीद में कि वो अपनी बुरी किस्मत किसी तरह बदल पाएगा। जैसे अजितेश ने सही टाइम पर किसी पंडित से बात करने का सोचा, वैसे ही मैंने भी। थोड़े टाइम पहले मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे जिसका कोई सोल्यूशन ना मेरे पास था ना मेरे दोस्तों और घर वालों के पास। और तो और धीरे धीरे ये इश्यूज इतने बढ़ते चले गए कि मैं खुद सोच में था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। फिर एक दिन फोन स्क्रॉल करते हुए मुझे एस्ट्रोटॉक का ऐड आया। मैंने भी सोचा कि ट्राई करके देखता हूं, क्या ही हो जाएगा। मैंने वहां राजेश नाम के एस्ट्रोलॉजर से बात की। उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मांगी और फिर तुरंत बताया कि आपकी लाइफ में ये इश्यूज चल रहे हैं। मैं शॉक्ड रह गया क्योंकि उनकी एक एक बात एकदम सच थी।